हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2022 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन सेमी कन्वर्टर से होता है जो कि डायग्राम देख के ही आपको पता लगाना है। तो दो थायरिस्टर और दो डायोड है, तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर है फॉर एन आइडियल एसी टू डीसी रेक्टिफायर सर्किट शोन इन द बिलो। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी केस नहीं लिखा है। मैंने आपको बता रखा है रेक्टिफायर में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको केस पहचानते आना चाहिए रेक्टिफायर में। तो या तो वो लिख के देगा, उससे पहचानना है, या फिर आपको डायग्राम बना के देगा। देखो डायग्राम बना के दिया तो कहीं पर भी कहीं सेमी कन्वर्टर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। द लोड करंट मैग्नीट्यूड इज आईडीसी, आपको 15 एम्पेयर दे रखा है। ये 15 एम्पेयर करंट आपको गिवन है और इज रिपल फ्री। रिपल फ्री का मतलब है कंटिन्यूशन में। द थायरिस्टर आर फायर्ड विथ एन एंगल ऑफ अल्फा, आपको दे रखा है, अल्फा दे रखा है 45 डिग्री पे। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं। द एम्पलीट्यूड क्या पूछा है? नॉट आरएमएस वैल्यू। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट इन एम्पेयर इज। अब ये डायग्राम देख के हमने क्या पहचाना? सेमी कन्वर्टर है। सेमी कन्वर्टर में जो सोर्स करंट है उसका अगर हम लिखें तो 4I0 बाय एन पाई, ठीक है, और ये हो जाता है cos n अल्फा बाई 2। एम्पलीट्यूड यही होता है ना, उसके साइन एन ओमेगा टी और ये सब चीजें चलती है। अब इसका ये है हमारा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल है तो IS1 फंडामेंटल। ये अभी हम लोगों ने आरएमएस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिंपल 4I0 डिवाइडेड बाई पाई और cos अल्फा बाई 2। ठीक है, आपको अब क्या पता है? करंट पता है 15 एम्पेयर, पाई पता है, ठीक है, और cos अल्फा कितना है? अल्फा है 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। क्या सर इतना आसान क्वेश्चन आता है? जी हाँ, क्वेश्चन आसान लगता है आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको एक बार पता लग जाए कि कौन सा केस है, उसके बाद अगर आपने देख लिया, देखो कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते करते और देखते सॉल्यूशन देख लेते, अच्छा ये केस है, केस देख, अगर आपको पता चले कौन सा केस है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर रहे होते, ब्रेन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे। इसलिए कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप प्रैक्टिस करो तब तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेते हो। बट एक्चुअल एग्जामिनेशन में, एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में हवा भी नहीं लगती है, क्योंकि वो जो हिंट है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बस वो शुरू के 10 सेकंड 15 सेकंड आपको केस पहचानना है, उसी का काम है। वो अगर आ गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन बना लोगे। अगर वही नहीं आया और उसको बार बार आप उसकी सहायता लेते गए सॉल्यूशन की कि कौन सा केस है जरा देख लें, फिर तो आप सिर्फ कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट में अपने को ब्रेन चलाना है, केस पहचानना है, माइंड के अंदर वेवफॉर्म दौड़नी चाहिए, ये पूरी दौड़नी चाहिए, क्योंकि कई बार ये cos अल्फा बाई 2 मिस कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैं आंसर बता देता हूं, 17.65 इज द करेक्ट आंसर है। बाकी कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। तो जी सेंटर पर जाइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत दुरुस्त तरीके से पढ़ा रखा है मैंने। आपको सिंगल सब्जेक्ट भी लेना है तो ले सकते हैं, आपको लगता है फुल कोर्स पढ़ना है, पर्सनल मेंटरशिप में जाना है, जा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आपकी जर्नी में पूरा जी सेंटर खड़ा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।